तो हेलो गाइज, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं ठगेश के बारे में। तो गाइज आपको पता है बिग बॉस 19 में स्टार्ट हो चुका है और उसमें गाइज एक कंटेस्टेंट है तानिया मित्तल। अभी गाइज बहुत ही ज़्यादा तानिया मित्तल को रोस्ट किया जा रहा है उनके मतलब बर्ताव और उनके बातों की वजह से। जिसमें गाइज अभी जो ठगेश है उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिस वीडियो में इनको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से इन्होंने रोस्ट कर दिया हुआ है। मैं इनकी वीडियो एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उतनी तो तानिया अपनी पर्सनालिटी बदल रही है। कभी ये कहती है कि ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तानिया मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। कभी प्राउड फेमिनिस्ट बन के कहती है मुझे बॉस बोलो, तो कभी कहती है कि लड़कियों के लिए लाइफ कितनी टफ। पता नहीं बिग बॉस ने उसे क्यों चुना, वो बाकी लड़कियों की तरह छोटे कपड़े नहीं पहनती। और प्रणीत एक स्टैंड अप कॉमेडियन, इसकी कन्वर्सेशन सुन के इतना सठिया गया, पहला ही नाम इसका दे दिया नॉमिनेशन के लिए। तानिया के अकॉर्डिंग वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन वो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है विद 4-5 फैक्ट्रीज। कहती है कि ये फैक्ट्रीज इनको विरासत में नहीं मिली, लेकिन इन्होंने इसके लिए स्ट्रगल भी नहीं किया। मतलब इतना हम्बल कोई कैसे हो सकता है? उर्वशी रौतेला को भी हम्बल कर दे। और कहती है कि ये बहुत ज्यादा बॉडीगार्ड लेके घूमती है क्योंकि इनको अभी तक तो कोई थ्रेट नहीं मिला, लेकिन थ्रेट मिल सकता है, वेट क्यों करना है? नहीं लगता पार्टनर मिलना चाहिए? कभी-कभी रील स्क्रॉल करते हुए मुझे भी लगने लगता है मुझे सिक्योरिटी के साथ घूमने में ज्यादा वाइब आता है। देखो भाई, जब तक ऐसा कुछ ना करो जैसे लोगों की जले ना, तो फिर क्यों करो? कॉल ही डिफरेंट है। और फिर हमेशा क्या, एक तो प्रॉब्लम ये भी है लोगों की कि ये सारा जो जैसे लड़के बाउंसर लेके चल रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, तो वो भी तोड़ना था यार। बस इतना पैसा चाहिए गाइस लाइफ में, बस 4 बॉडीगार्ड लेके घूम। यू नेवर नो, थ्रेट तो मिल ही सकता है भाई। उधर दिल्ली की सीएम बेचारी सेफ नहीं है, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है ढंग से। इनको कूल दिखना है बॉडीगार्ड के साथ। इनके अकॉर्डिंग इनके बॉडीगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने महाकुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी इसके बॉडीगार्ड ने। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे। और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से आज बिग बॉस में बेचारा मृदुल उससे पूछने गया था कि मैं आपको तानिया बुलाऊं या तानिया जी, उसने बोल दिया बॉस बुलाओ। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो गाइज आपको पता है कि सौरभ जोशी की जो होने वाली वाइफ है उनका फेस रिवील नहीं हुआ है। तो अभी गाइज सौरभ जोशी ने एक ब्लॉग अपलोड किया हुआ है जहाँ पे ये अपनी वाइफ का फेस रिवील करते नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको इनके ब्लॉग का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। तो गाइस आज हमारे घर में देखो कौन है, आपकी भाभी। से हाय। हेलो। तो भाई आज फाइनली फेस रिवील होने वाला है, बिकॉज काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही गैस कर लिया था। इंस्टाग्राम पे सब लोग मैसेज कर रहे थे, सबने सही गैस कर लिया था एकदम। तो मैं सोचा कि आज फेस रिवील करते हैं, आपको दिखाई देते हैं कि कौन है आपकी भाभी। तो आज मास्क उतारने वाले, चश्मा टोपी सब उतारने वाले हैं और कंप्लीट आपको दिखाने वाले हैं। और जिन लोगों ने गैस किया था वो बिल्कुल सही थे कि कौन है भाभी। आप क्या कहते हो? कर देना चाहिए अब। तो फिर कैसा लग रहा है? आज रिवील होने वाला है। अच्छा लग रहा है। तो गाइज आप लोगों ने बहुत सही गैस किया, जो आप सोच रहे हो मैं वही हूँ। रेडी हो? पक्का ना? अरे आ जाओ, कौन है? कौन है? अरे छोटा पिता तो भाभी है, मुझे क्यों नहीं पता पहले? ये कौन है? आप कौन हो? आप कौन हो? भूत भागो। अबे ये क्या है? रियल कौन है? रियल कौन है? मैं हूँ रियल। मैं चली गई थी तो आप इनको ले आए। कौन है? आप मास्क पहन के किसी को भी ले जा रहे हो? मुझे नहीं पता था। मैं ही हूँ। हैं? कुनाली ये क्या सीन है? पता नहीं गाइस। कैसे क्या हुआ है? ये तो फोटो स्टेट हो गई, कच्चा मैंगो वाइट जैसे। तो एक जैसी सेम ड्रेस है इनकी। आपकी कोई जुड़वा बहन भी है क्या? बहन तो है लेकिन जुड़वा नहीं है, कहते हैं मेरी जैसी लगती है। तो कहीं बहन तो नहीं है आपकी? हैं? देखें उनका करो फेस रिवील, मैं तो असली हूँ। अरे कौन असली है भाई? मैं। गाइस ये क्या है? दोनों सेम बट इनमें से रियल कौन है भाई? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। मैं हूँ रियल। अरे मेरा धागा देखो, मैं हूँ रियल। धागे से तो पहचानो। अरे मेरा तिल देखो, मैं हूँ रियल। तो अब मास्क हटा के देखना पड़ेगा गाइस। दोनों को उतार दे। हैं? दोनों को उतार दे। चलो फाइनली अब रिवील कर देते हैं भाई। भाई अब ये तो जानी पहचानी शक्ल लग रही है। ओ ओ भाई गाइस सॉरी, आप लोग के साथ में प्रैंक हो गया। बट भाई आप में से काफी लोगों को ये लगता था कि पीयूष है। आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, क्योंकि हमने खुद नहीं सोचा था ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है। लोगों ने बोला कमेंट में, मैंने देखा कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सोचा ऐसे ही करते हैं। चलो
तो गाइज आपने वीडियो देख लिया, ये चीज सौरभ जोशी ने इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि जब पीयूष नहीं होता है तभी आपकी वाइफ आती है कैमरे के सामने। मतलब लोगों का कहना ये था कि पीयूष ही बगल में ऐसा मास्क और कैप लगा के बैठा हुआ रहता है। तो इसी चीज को लेके गाइज इन्होंने एक प्रैंक टाइप का वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो गाइज आपको पता है कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो लाया हुआ था जहाँ पे ये बता रहे थे कि वोट चोरी हुआ है। मतलब वोट चोरी होने से रिलेटेड एक बहुत बड़ा खुलासा इन्होंने किया हुआ था। अभी गाइस ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, लगभग 26 मिनट का बहुत लंबा वीडियो है, जहां पे वो इसी चीज के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं एंड बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने अलग अलग सेक्शंस में बात किया हुआ है। मैं इनकी वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आज इन्हीं ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। ये खुद मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज पर कुंडली मारकर बैठ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चिल्लाते हैं कि एविडेंस कहां है, एविडेंस लेकर आओ। सारा एविडेंस तो अपनी पॉकेट में रख रखा है, पब्लिक को क्यों नहीं दिखा देते? ना कोई एविडेंस है ना कोई सबूत है। और पता है क्या दोस्तों, सिर्फ वही सबूत नहीं है, इसके अलावा और भी सबूत मौजूद है जो वो छुपा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के लड़के ने 8 बार बीजेपी को वोट दिया और खुद को पॉपुलर बनाने के चक्कर में इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो अगर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार तक नहीं पहुंचा है तो वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम में हाई लिखकर भेज सकते हैं, मैं उन्हें ये वीडियो भेज दूंगा। एक और ऐसा ही वीडियो है जहां पत्रकार अमित यादव एक शख्स से बात कर रहे हैं जो बताते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में रायपट्टी में बीजेपी के लिए 6 बार वोट डाला। 6 वोट अकेले मार दिए भाजपा का कब मारे? सवेरे। हाँ। अकेले 6 वोट मारे अकेले। चंडीगढ़ मेयर पोल्स में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा बैलेट पेपर्स को डिफेस कर रहा था ताकि कांग्रेस आप अलायंस को जो वोट मिले उनमें से कुछ वोट्स को इनवैलिड करार कर दे, और यही करके उसने बीजेपी कैंडिडेट को मेयर बना दिया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। ये सीसीटीवी फुटेज क्योंकि पब्लिक थी वायरल चली गई और ये वोट चोरी पकड़ी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अनिल मसीहा को सीआरपीसी के सेक्शन 340 के तहत प्रोसिक्यूट करने के लिए भी कहा। इसी के बाद ही जाकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के काउंसलर कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर डिक्लेयर किया था। ज्ञानेश कुमार ने इसके रिस्पॉन्स में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकता कपूर के सीरियल्स वाला मेलोड्रामा किया। वो भूल गए कि वो नेता नहीं है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के एक ऑफिसर है। उन्होंने पूरी तरीके से इलॉजिकल बातें कही और इंटिमिडेशन की भाषा का इस्तेमाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पीयूष नाम के हजारों वोटर्स हो सकते हैं। तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। बात सही है, फर्स्ट नेम बहुत से लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन जरा ये बताओ कि उनके बाप का नाम भी एक होगा? क्या बिहार में रहने वाले सभी पीयूष के पिता का नाम एक हो, एड्रेस एक हो? क्या ऐसा हो सकता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात यह है कि किसी के पिता का नाम ये होता है YTDTR, ये कैसा नाम हुआ? ये तो ऐसा भी नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, एडिडास की जगह एडिबास लिख दिया गया हो, देवेंद्र की जगह दिविंद्र लिख दिया गया हो। ये तो पूरी तरीके से ही एक इनवैलिड एंट्री है, कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप किया जा रहा है। अब यहाँ एफिडेविट को लेकर भी सवाल बनता है। जब राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा रहा है तो ये गोली मारो फेम अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा? उन्होंने भी कहा कि कुछ ना कुछ वोटर फ्रॉड हो रहा है, कांग्रेस पर आरोप लगाया, लेकिन ज्ञानेश कुमार को जरूरी नहीं लगता उनसे एफिडेविट मांगना। इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सके। एंड गाइस इसी के साथ जो ध्रुव राठी है इनका एक स्टार्टअप भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ, जो कि इन्होंने वीडियो बना के बताया हुआ था और मैंने आपको इनके बारे में डिटेल में बताया था कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें 4 लाख टोकन्स ही दिए जाते हैं जो कि तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो इस चीज के बारे में भी इन्होंने रिएक्ट किया हुआ है और इस लिमिट को गाइस इन्होंने बढ़ा दिया है और 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, जो कि इन्होंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। मैं इस क्लिप को भी गाइस आपको दिखा देता हूँ। आपने कहा था टोकन्स की लिमिट काफी कम है, सिर्फ 400 के टोकन्स हैं। अब हमने इस लिमिट को 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया है, 3 मिलियन की टोकन लिमिट कर दी है। इसके पीछे एक लंबी एक्सप्लेनेशन है कि पहले 400 के क्यों की गई और अब ये नई लिमिट कैसे निकल कर आई है। ये मैं सभी AI Fiesta के सब्सक्राइबर्स को एक वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप क्या कोई सोचते हैं इन सभी चीजों के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं असुमित गौतम के बारे में। गाइस आपको पता होगा ये एक क्रिएटर है जिसके बारे में ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम ध्रुव राठी का कॉपी करते हो। तो इसने अभी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जहाँ पे ये जो गुरु होते हैं, जो संत वगैरह होते हैं, उनको रोस्ट करते नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कुछ दिन पहले रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज जी, इन दोनों के बीच में कुछ हुआ था। मतलब रामभद्राचार्य जो है वो प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ बोल दिए थे। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात
बात किया हुआ है और बेसिकली रामभद्राचार्य के बारे में ज़्यादा बात किया हुआ है। मैं इनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। आपस में लड़ते हुए तुम्हारे साधु संत, तुम्हें ये क्यों नहीं लगता कि ये भगवान की अगुवाई करने वाले हो ही नहीं सकते हैं? अगर सच में भगवान होते तो इन पाखंडियों को कदापि अपने इर्द गिर्द न भटकने देते। कौन ही घमंडियों और पाखंडियों को अपने आसपास बैठाना पसंद करता है? ओवरऑल आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है धर्म गुरुओं में अगर किसी को विश्व घमंडी की उपाधि देनी हो तो रामभद्राचार्य इसके हकदार हैं। 22 भाषाओं का ज्ञान का दावा करने वाले रामभद्राचार्य हर आदमी को संस्कृत में शास्त्रार्थ करने के लिए उकसाया करते हैं। केवल उन्हीं लोगों को जो इस धरा पर नहीं है या फिर जो संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। अभी शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है और प्रेमानंद जी को संस्कृत के लिए ललकार रहे थे, लेकिन ये ललकार महामंडलेश्वर और निग्रहाचार्य जी के सामने कहाँ चली जाती है, जो कि असल में संस्कृत के ज्ञाता है। डिबेट उनसे होनी चाहिए जो कि अपनी बराबरी के हैं। प्रेमानंद जी को बच्चा कहकर उनकी अवहेलना करना बहुत बड़ी नासमझी है। मुझे लगता है नासमझी तो काशी विद्वत परिषद से भी 1988 में हो गई थी, रामभद्राचार्य को जगत गुरु की उपाधि देकर। जिसके अंदर सद्भाव नहीं है वो जगत गुरु बनने के लायक नहीं है। तो चलिए गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं एक बीएसएफ जवान के बारे में। तो यहाँ पे गाइज अभी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में फ्लड आने की वजह से एक बीएसएफ जो जवान है वो मतलब बह गए थे पानी में, लेकिन वहाँ के बहुत सारे लोगों ने मिलके इस बीएसएफ जवान की जान बचा ली है और अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ऐसा ही है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतने ही अपडेट्स थे। रोजाना ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। चलिए मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।